वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइज। आज मैं आप लोगों को बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, बिल्कुल न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024-25 के लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, तो प्लीज चेक जरूर कर लीजिएगा पेपर फर्स्ट के। और पेपर फर्स्ट के जब मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे तो उसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी कि आपको किस किस तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किए थे, ठीक है, और मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया था। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने जो है वो समझ लिया होगा। इसके बाद आज हम देखेंगे पेपर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आपका पाठ्यक्रम में पार भाषा या पाठ्यक्रम में भाषा पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 था वो आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत दिया गया था, और इसका जो पार्ट सेकंड है पाठ्यक्रम में भाषा या पार भाषा, इसका पार्ट सेकंड आपका सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 2। ठीक है, तो क्या हुआ, काफी सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करिए, तो जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को जीव विज्ञान या बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों का थर्ड पेपर है बायोलॉजी साइंस, तो वो जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा इसका आंसर दे दिया जाए। ये जो आपका पाठ्यक्रम में भाषा या पाठ्यक्रम में पार भाषा पार्ट 2 सेकंड पेपर है, इसके अंतर्गत आपकी बेसिकली 2 यूनिट दी गई है, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, तो दोनों ही यूनिट के मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। और गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दूंगी आपको उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं के अंदर ही अंदर सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हल्के से मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगी, लेकिन मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दूंगी इन सभी से रिलेटेड आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख लेना, इन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ जा सकता है, उसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन तो हटके डालता ही है, लेकिन इसके अलावा 90 से 95% क्वेश्चन आपको आपके मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना मैं आपसे गारंटेड बोलती हूँ। बाकी जितने भी फेक यूट्यूबर होते हैं वो इधर की उधर कॉपी करके और जो है वो बताते हैं, उनकी तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों को बिल्कुल न्यू ऑथेंटिक जो है वो सिलेबस सबसे पहले चेक करती हूँ, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करती हूँ, देन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सभी कुछ करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से जो है वो थैंक यू धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, हमारा जो सेकेंड पेपर है इसके अंतर्गत हमारी 2 ही यूनिट दी गई हैं, और दोनों ही यूनिट के मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही देती हूँ, और आपको बस चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे यूनिट 1 में है, कौन सा क्वेश्चन हमारे यूनिट 2 में है। ठीक है, दोनों के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी साथ ही में, और आपको जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगी सबको अच्छे से कर लेना है, बेहतरीन तरीके से कर लेना है। सबसे पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इस बार आएगा, जो कि है आपका संदर्भ पुस्तकें। संदर्भ पुस्तकें क्या होती हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है। इसके बाद इसके अंतर्गत आपको देखना है कि संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, यानी जो हमारी संदर्भ पुस्तकें हैं इनको हम पढ़ते क्यों हैं, इनका अध्ययन क्यों है। ठीक है, आवश्यक है। इसके बाद संदर्भ पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों के बीच अंतर आपको देख लेना है, साथ ही साथ संदर्भ पुस्तकों की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ती है और इसका महत्व आपको देखना है। ठीक है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो गए। सबसे पहला संदर्भ पुस्तकें क्या होती हैं, आवश्यकता, इनका महत्व। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका संदर्भ पुस्तकों से आप क्या समझते हैं, संदर्भ पुस्तकों की अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। तीसरा क्वेश्चन संदर्भ पुस्तकों से क्या आशय है, संदर्भ पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों के बीच अंतर क्या होता है।
तो इस टाइप से एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है वो अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब समझा देती हूँ, ठीक है। तो संदर्भ पुस्तकों से रिलेटेड आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। साथ ही साथ जो स्टूडेंट 2025 में देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी जो है वो ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं, और 2024 वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का पठन कौशल का अर्थ महत्व बताइए, साथ ही साथ पठन कौशल के विकास की प्रक्रिया को बताइए, और ये जो पठन कौशल होता है इसकी दैनिक जीवन में भाषा के महत्व को समझाइए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर आपका पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रस्तुतिकरण की योजना आप कैसे तैयार करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आपका प्रस्तुतिकरण से बनता है आपके एग्जाम में। देन इसके बाद कहा गया है इसके प्रदर्शन एवं मौखिक घटकों का वर्णन कीजिए और प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषाई कौशलों के अर्थ महत्व प्रकारों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है शोध। ये जो शोध है इसको 3 तरह से जाना जाता है। सबसे पहला शोध, दूसरा रिसर्च और तीसरा अनुसंधान। ये 3 वर्डों से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो शोध आ जाए या रिसर्च आ जाए या अनुसंधान आ जाए, तीनों का मतलब सेम ही होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो शोध या रिसर्च या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, साथ ही साथ शोध शीर्षक का चुनाव कैसे किया जाता है इसकी व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट और 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रीवियस से भी प्रीवियस ईयर 2-3 बार आपका जो है वो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है स्कैनिंग और स्कीमिंग। दोनों के दोनों क्या होते हैं, नोट्स बनाने के लिए दोनों की क्या भूमिका होती है। पिछली बार क्वेश्चन बना था आपका स्कैनिंग और स्कीमिंग पर टिप्पणी लिखिए। इस बार आपका क्वेश्चन आएगा नोट्स बनाने के लिए स्कैनिंग और स्कीमिंग की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2022 में भी एज इट इज क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और 8th नंबर का क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और 100 and 200% आपको यहाँ से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला है दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ क्या होती हैं, पूरा डिटेल में पढ़ लेना। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है देख लेना। पुनर्वलन कौशल क्या होता है, इसकी विशेषता, इसके उद्देश्य, इसके गुण सभी कुछ देख लेना। मूल्यांकन और मापन दोनों के दोनों क्या होते हैं, साथ ही साथ दोनों में अंतर देख लेना। मूल्यांकन बेसिकली आपका जो है वो हमारा जब स्टडी होती है तो उसके दौरान एंड में किया जाता है, सेम ऐसा ही मापन होता है आपका। दोनों की दोनों देख लेना, दोनों के दोनों के मध्य अंतर देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो भाषा अधिगम जो होता है वो हमारा स्कूल में किया जाता है, और भाषा अर्जन जो होता है वो हमारा घर में हमारी फैमिली के द्वारा किया जाता है। हमारे माता पिता जो हम लोगों को भाषा सिखाते हैं, जो भी हम लोगों को सिखाते हैं स्कूल जाने से पहले, वो होता है आपका भाषा अर्जन। और जब हम लोग स्कूल में चले जाते हैं और डिफरेंट टाइप की स्कूल में क्या करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, उनके दौरान सीखते हैं, तो वो स्कूल में जो किया जाता है, स्कूल में जो सीखा जाता है वो कहलाता है आपका भाषा अधिगम, ठीक है। दोनों का दोनों देख लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ ही साथ दोनों में अंतर देख लेना। तो ये 4 से 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला दृश्य श्रव्य सामग्री, सूक्ष्म शिक्षण, पुनर्वलन कौशल, मूल्यांकन मापन और भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन।
ठीक है, सभी को आप अच्छे से देख लेना, आशा करती हूँ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी गद्य शिक्षण या गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं को बताते हुए किन्हीं 4 विधाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुत कंफ्यूज करते हैं ये एग्जामिनर भाई, पता नहीं इन लोगों को क्या ही मजा आता है। क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था हिंदी गद्य शिक्षण से क्या आशय, इसके अंतर्गत जो विधाएं दी गई हैं उनमें 4 विधाओं का आपको वर्णन करना है। इसके बाद एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था आपका गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं को बताते हुए यानी 4 विधाओं को उदाहरण देकर समझाइए। और दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों का देखा, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी दिया हुआ था। तो आप देख रहे हैं कैसे लैंग्वेज को घुमाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्था का ज्ञान पुंज होता है, इस कथन का वर्णन कीजिए। 3 से 4 नंबर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रतिक्रिया पत्र रिस्पॉन्स पेपर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये क्या होता है और इसको कैसे तैयार किया जाता है वो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक रिसर्च या क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख व्याख्या का वर्णन कीजिए। तो जब आप शोध टॉपिक को अच्छे से कवर करोगे तो उसी में आपका क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान दिया गया है और ये टॉपिक आपका अकेला पूछा जाता है। ठीक है तो आपका शोध से ही, अनुसंधान रिसर्च से ही रिलेटेड, लेकिन ये अलग से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन, पठन और वाचन, इन तीनों से संबंधित गतिविधियों में जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, इसकी भूमिका क्या होती है छात्रों के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 14, इसमें दिया गया है टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है मौन और स्वर वाचन, दूसरा है भाषा प्रयोगशाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाक्य विन्यास क्या होता है, देन इसके बाद है बहुभाषावाद, मल्टीलैंग्वेजिज्म, और नेक्स्ट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर करिकुलम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहाँ से भी आपको 1 से 2 टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इस परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं, गुण, दोष, उद्देश्य सभी का वर्णन कीजिए। ये भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण लेखन की विशेषताएं, उद्देश्य, अध्ययन के लक्ष्य तथा शैक्षिक लेखन किन किन विषयों से संबंधित होता है, इसका आपको वर्णन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट और 17वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम निर्माण में भाषा के महत्व को समझाइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपका लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवाचार का अर्थ। नवाचार क्या होता है सबसे पहली बात, दूसरी बात इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है, साथ ही साथ अर्थ को स्पष्ट करते हुए नवाचार एवं परिवर्तन में संबंध की चर्चा का वर्णन आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, तो ये आपको 17 से 18 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, सारे टोटल मिलाकर, टिप्पणियां मिलाकर आप 20 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपको करना है जो कि आपको आपके एग्जाम में यदि अच्छे नंबर लाना है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में से आपको आपका एग्जाम देखने को मिलेगा 90 से 95% आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन शॉर्ट वाला 2 से 3 नंबर का जो आता है वो आपको जो है वो हटके मिल जाए तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो एग्जामिनर डालता ही है उल्टे पुल्टे, लेकिन बाकी सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपसे बनेंगे, सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको जो है वो सारे आपसे बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा देती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन हटके पूछता है, इसीलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दे देती हूँ। ठीक है,
तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चन देती हूँ उनको आप अच्छे से कर लिया करो, उनको आप हल्के में मत लिया करो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मैं आपका कमेंट में आपकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी है जो कि है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आपको क्या करती हूँ, पीडीएफ अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो भी पीडीएफ होते हैं बीएड से रिलेटेड, तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ आप जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट में मैं आपको जो है वो आपका जो बायोलॉजी साइंस है, जो आपका विज्ञान शिक्षण है, इसका जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग जैसा कि कमेंट कर रहे हो बायोलॉजी के आप लोगों को चाहिए, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।